एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसे लिटिल थिम्बल कहा जाता था। वो एक गरीब घराने के साथ बच्चों में सबसे छोटा था। लिटिल थिम्बल न सिर्फ साइज में छोटा था, बल्कि उसका दिमाग भी सबसे बड़ा था। उसे सोचना और मसाइल को हल करना पसंद था। लिटिल थिम्बल ने अपनी माँ और बाप को बात करते हुए सुना। उनके पास मजीद खुराक नहीं थी, इसलिए उन्होंने तमाम बच्चों को जंगल में छोड़ने का मंसूबा बनाया। लिटिल थिम्बल खौफजदा था, लेकिन एक होशियार ख्याल था। इसने छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से अपनी जेबें भर लीं। इस रात जैसे ही चांद चमक रहा था, लिटिल थिम्बल का खानदान जंगल की गहराई में चला गया। इसके वालिदैन ने अलविदा कहा और जल्दी से चले गए। लेकिन लिटिल थिम्बल परेशान नहीं था। इसने रास्ते में पत्थर गिराए, घर जाने के लिए एक चमकदार रास्ता बनाया। थिम्बल और उसके भाई घर वापसी तक चांदनी पत्थर के रास्ते पर चलते रहे। उनके वालिदैन उन्हें देखकर हैरान और खुश हुए, लेकिन फिर भी खाना न मिलने की वजह से परेशान थे। तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया, ये सोचकर कि आगे क्या करना है। एक बार फिर वालिदैन ने बच्चों को जंगल में छोड़ने की कोशिश की। उस बार लिटिल थंबल के पास पत्थर नहीं थे, इसलिए उसने उसके बजाय रोटी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ भूखे परिंदे उनका पीछा करते हुए तमाम टुकड़ों को खा गए। बच्चे खोए हुए थे, जिस पर चलने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बड़ा खौफनाक घर मिला। एक ऑगर वहां रहता था। उसके बड़े बड़े दांत थे और एक जोरदार दहाड़। लेकिन लिटिल थिम्बल सिर्फ छोटा ही नहीं था, वो सपर होशियार था। उसने सबकी टोपियां बदलकर राक्षस को धोखा दिया, जबकि ओगरी सो रहा था, ताकि वो बच सकें। ओगरी के खिराटे के साथ लिटिल थिम्बल और उसके भाई ओगरी के अपने जादुई जूते पहनकर बाहर निकल आए। ये जूते बहुत दूर तक छलांग लगा सकते थे, इसलिए वो छलांग लगाकर वापस अपने गांव की तरफ चले गए। लिटिल थिम्बल हीरो बन गया और इन सब की बड़ी दावत